जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सबको खुशामदीद। जिस तरह दोस्तों कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मुत्तला पाकिस्तान हो गया या करंट अफेयर्स हो गया या दूसरे सब्जेक्ट जिसके हवाले से हम और आप बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट MCQs है उसको भी यहाँ पर हम लोग लिबरेटली बिल्कुल उसको हम एक एक को समझने की कोशिश भी करते हैं और इसके साथ साथ हमने हर एक टॉपिक्स का जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी है वो भी हम लोग ने पकड़ कर रखा है ताकि एक एक चीज हम लोग क्लियर कर सके। क्योंकि फिर कल अगर मैं मिससेलेनियस क्वेश्चंस जब मैं सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए। देखिए, ये जिस तरह आपके पास पाकिस्तान स्टडीज के अंदर ये मैं पाकिस्तान का रिवर पढ़ा रहा हूँ, इस रिवर को मैं यहाँ पर बिल्कुल बाय नक्शे के जरिए से भी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी लिहाज से कहाँ कहाँ पर मौजूद है, और इसी तरह यहाँ पर मेरे पास जो इंपॉर्टेंट MCQs आए हुए हैं उसको भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले आज है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है कहाँ पर आते हैं, किस जगह पर वो बहते हैं और कहाँ से इसका इनिशिएशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपके पास है पाकिस्तान का नक्शा। ठीक है, ज्योग्राफी के लिहाज से पाकिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया के अंदर है। साउथ एशिया के अंदर टोटल 8 कंट्रीज है। पाकिस्तान भी साउथ एशिया के अंदर ज्योग्राफी तौर पर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का इस जगह पर आपके पास है इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है। ठीक है, पाकिस्तान का जो आपके पास नॉर्थ और ईस्ट, ये पाकिस्तान का नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये आपके पास वेस्ट हो गया, ये आपके पास साउथ हो गया। ठीक है, तो 4 सिम है। यहां पर आपके पास है इंडिया। ठीक है, और ईस्ट में और ईस्ट और नॉर्थ में यहां पर आपके पास है चाइना, और फिर आपके पास नॉर्थ और वेस्ट में अफगानिस्तान पड़ा हुआ है, और इसी तरह आपके पास वेस्ट और साउथ यहां पर बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो है वो है ईरान। ईरान सिर्फ बलूचिस्तान के बॉर्डर से मिलता है। तो ये हम और आप उसको ज्योग्राफी और भी पढ़ेंगे, तब तक आपको इतना मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की ईस्ट में कौन सा कंट्रीज है, वेस्ट में कौन सा है, साउथ में जो है यहाँ पर पाकिस्तान के साउथ में अरबियन सी है। कौन सा सी है? अरबियन सी, जिसको हम कहते हैं। अब सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो रिवर्स है वो कौन कौन सा है? सबसे पहले हम लोग इंडस रिवर पढ़ते हैं। इंडस रिवर जो है ये आपके पास चाइना से आता है। इसका इनिशिएशन कहां से आता है? चाइना से। ये चाइना से आता है। ये पाकिस्तान का जो है ये आपके पास पंजाब है, मैं इसको P से डिनोट कर रहा हूं। ये आपके पास KPK है। कौन सा? KPK है। ये आपके पास बलूचिस्तान है, ये आपके पास सिंध है। ये देखिए, ये आपके पास इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर, IOK जिसको हम कहते हैं, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये आपके पास है आजाद एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो पाकिस्तान जिसको रूलिंग कर रहा है वो ये वाला कश्मीर है। ठीक है, जो इतना छोटा सा हिस्सा है। अच्छा, ये आपके पास है GB कौन सा? गिलगित बल्तिस्तान एरिया, GB जिसको हम कहते हैं, वो ये बिल्कुल पाकिस्तान का नॉर्दर्न साइड पर पड़ा हुआ है, एक इलाका है। अच्छा, ये आपके पास है KPK है। ठीक है, अच्छा, अब इंडस रिवर कहां से आता है? इंडस रिवर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है, याद रख लेना। ये इंडस रिवर जो है चाइना का एक जगह है जिसको हम कहते हैं तिब्बत। तिब्बत कहां पर है? चाइना के अंदर है। इस तिब्बत का जो माउंट सर्वर इलाका है, लेक चाइना माउंट सर्वर, यहां से आपके पास इंडस रिवर यूं आता है। इसी तरह इंडिया इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर यानी इंडियन कश्मीर के अंदर आता है। यहां से आता फिर आपके पास आता है GB यानी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर यहां पर आ जाता है। फिर यहां पर आपके पास आता है KPK के अंदर आते फिर आपके पास ये बलूचिस्तान जो आपके पास पंजाब और KPK के बॉर्डर पे होता फिर यहां पर आपके पास ये होता आखिरकार में पंजाब के अंदर दाखिल हो जाता है। वहां से दाखिल होने के बाद यहां पर ये आपके पास आता है सिंध के अंदर। कहां? सिंध के अंदर। फिर सिंध से आहिस्ता आहिस्ता ये बहता हुआ ये अरबियन सी के अंदर आपके पास आ जाता है। ठीक है, अरबियन सी के अंदर यहां पर ये चला जाता है। ठीक है, कहां से आया? माउंट सरवर जो तिब्बत के इलाके से आया हुआ,
इंडिया इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर, फिर जीबी, फिर यहाँ केपीके के अंदर, केपीके से आहिस्ता आहिस्ता होते 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 हुए कहां पर किया, सिंध के अंदर, सिंध से फिर आपके पास ये अरेबियन सी के अंदर चला गया। तो अभी आपसे लोग कितना आसान से आप पूछ सकते हैं कि आपके पास इंडस रिवर कहां कौन कौन से पाकिस्तान के प्रोविंस को कंट्रोल करता है। आप कहो कि ये आपके पास पाकिस्तान की केपीके, पाकिस्तान का पंजाब और सिंध, सिर्फ बलूचिस्तान के अलावा ये तीनों जो कंट्रीज है उसके अंदर ये फ्लो करता है। आता कहां से है, आता चाइना के तिब्बत से। इसका डेल्टा कहां पर बनता है, मतलब ये कहां पर बहता है, अरबियन सी के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है। कितना है वो मैं आपको बता दूंगा कि 2900 किलोमीटर पर मुश्तमिल एक बड़ा रिवर है। ये आपके पास इंडस हो गया। फिर आपके पास कौन सा आता है, पाकिस्तान का झेलम। देखो झेलम क्या है, इंडिया इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर से आता हुआ ये आपके पास आता है आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर आपके पास ये आता है पंजाब के अंदर। ठीक है, पंजाब के अंदर आ गया। झेलम के बाद फिर आपके पास आता है रावी। क्या, रावी, रावी यहां से आता है डायरेक्ट इंडिया इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर, फिर पंजाब से आपके पास आता है। ठीक है, ये पंजाब के पास आ गया। फिर आपके पास रावी के पास क्या है, फिर चनाब है, चनाब रिवर। ठीक है, और सॉरी ये चनाब है, ये चनाब है। फिर आपके पास ये रावी है। रावी देखे, रावी डायरेक्ट यहां से आता है, यहां से आता है। रावी डायरेक्टली आपके पास इंडिया से आता है, इंडिया के पंजाब से आता है, और इधर आपके पास इनके साथ ये तीनों रिवर एक साथ हो जाते हैं। फिर ये आपके पास इंडिया है, इंडिया का यहां पर ब्यास है। कौन सा इलाका है, ब्यास, जो पहले आपके पास एक किस्म के एक रिवर हुआ था। ब्यास का एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या है, कौन सा, ये आपके पास रावी हो गया। मैं यहां से डिनोट कर रहा हूं, आर, आर से मतलब है रावी। यहां ब्यास का एक रिवर है, ये जाता हुआ, फिर ये तीनों आपके पास आकर के ये मिल जाते हैं कहां पर, आपके पास आता है इंडस रिवर। देखिए ये आपके पास कैसे हो गया, ये आपके पास है झेलम, जे से मैंने डिनोट किया है। झेलम इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से आता हुआ आजाद जम्मू कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीर से आपके पास आता हुआ पंजाब के अंदर इधर घुस जाता है। फिर यहां से आपके पास चनाब है। चनाब जो है वो आपके पास यहां से इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर से आपके पास आकर के डायरेक्टली पंजाब के अंदर घुस जाता है, इसके साथ मिल जाता है। फिर यहां पर रावी जो डायरेक्टली इंडिया से आता है, और यहां से आकर के ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं। फिर यहां पर आपके पास से ब्यास, ब्यास से यहां पर आपके पास सतलेज निकलता है। इधर देखो सतलेज, सतलेज यहां पर है, सतलेज पाकिस्तान के अंदर आकर के ये सतलेज है। फिर ये तीनों आकर के एक पॉइंट पर मिल जाते हैं, ये 5 के 5 रिवर एक पॉइंट यहां पर मिल जाते हैं, और आखिरकार में ये सिंध के अंदर चले जाते हैं और इधर अरेबियन सी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहां पर आपके पास है कौन सा, काबुल रिवर है। कौन सा रिवर, काबुल रिवर। काबुल रिवर क्या है, काबुल जो है वो आपके पास अफगानिस्तान से आता है। ये आपके पास देखिए यहां पर आ जाता है। ठीक है, ये केपीके को उसने टच कर लिया। अब केपीके से क्या है, ये डायरेक्टली इसकी ट्रिब्यूटरी कहां होती है, ये डायरेक्टली आकर के ये जो इंडस रिवर है, आई से, ये देखो मैंने पहले से लिखा है इंडस रिवर, इधर आपके पास इसके साथ मिल जाता है, और फिर ये आपके पास उसी अरबियन सी के। अच्छा, इस तरफ कौन सा रिवर है, ये आपके पास है एस, सवात रिवर। कौन सा, सवात रिवर है। इस तरफ कौन सा रिवर है, इस तरफ आपके पास से कुरम रिवर। कौन सा, खुरम रिवर है, खुरम रिवर। ठीक है, अच्छा, कुरम रिवर के बाद फिर अफगानिस्तान से एक और आपके पास जो रिवर है वो आता है जिसको हम कहते हैं गोमल। कौन सा, गोमल, गोमल रिवर जिसको आप कहते हो। ये गोमल रिवर इस तरह आपके पास आ जाता है डायरेक्टली, ये देखिए इसके साथ मिल गया, किसके साथ बोले, ये मिल गया आपके पास इंडस रिवर के साथ, ये देखिए डायरेक्टली मिल गया। कौन सा, गोमल रिवर। ठीक है, ये आपके पास अफगानिस्तान से कितने के रिवर्स आते हैं पाकिस्तान के लिए, एक जो है आपके पास काबुल रिवर है, दूसरा आपके पास है गोमल रिवर। ठीक है, फिर जब ये आपके पास ये दोनों किसके साथ मिल जाते हैं, ये आपके पास मिल जाते हैं इंडस रिवर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है, इनके साथ मिल गया। अब दूसरा जो है बलूचिस्तान के अंदर यहां पर जोब रिवर है। कौन सा, जोब रिवर। ये आपके पास डायरेक्टली जाकर के इसके साथ मिल जाता है, किसके साथ, जोब रिवर डेरा इस्माइल खान में जाकर के गोमल रिवर के साथ मिल जाता है। कौन सा, गोमल रिवर। ये देखो ये जोब रिवर जिसको मैं जेड से डिनोट कर लेता हूं। ठीक है, फिर यहां पर आपके पास है दश्त रिवर।
कौन सा? डी से मतलब दश्त रिवर है। दश्त रिवर जो बलूचिस्तान का एक रिवर है, ये बारानी वाला रिवर है। अगर पानी बरसता है तो जब होता है, जब तक नहीं होता है। फिर दश्त रिवर के बाद यहाँ पर आपके पास पाक बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? अंगोल रिवर। यहाँ पर आपके पास है अंगोल, जो लसबेले के मकाम पर है। कौन सा? बलूचिस्तान का बिल्कुल ये आपके पास लसबेला डिस्ट्रिक्ट से, वहां पर आपके पास अंगोल रिवर है। यहां से देखो, यहां से एक खुशदार वाला जिसको एक रिवर है, ठीक है, जिसको हम और आप कहते हैं, ये खुशदार वाला रिवर जो है अंगोल के साथ मिल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं नाल रिवर। कौन सा? नाल रिवर। ये आपके पास है नाल रिवर। बलूचिस्तान का जो खुशदार वाला एरिया है, वहां पर ये इसके साथ अंगोल के साथ मिल जाता है। और ये आपके पास है सिंध के साइड पर जो है हब रिवर। कौन सा? हब रिवर, जो सिंध में जाकर के सिंध के लोगों को पानी दे देता है, ठीक है। ये आपके पास है हब रिवर। कौन सा? हब रिवर है, जाकर के ये डायरेक्टली सिंध के अंदर चला जाता है और सिंध के लोगों को जो पानी का वो होता है उसको हल करके दे देता है। तो ये मैंने देखे आपको बिल्कुल शुरुआत से समझाया कि इंडस रिवर कहां से आता है, ठीक है। अगर आपको समझ लिया, एक मरतबा फिर देख ले वीडियो को। ये आपके पास दूसरा झेलम रिवर कहां से आता है, चनाब रिवर कहां से आता है, रावी रिवर कहां से आता है, इसी तरह सतलेज, जिसको मैंने एस को मैंने छोटा करके लिखा है, सतलेज रिवर। सतलेज रिवर कहां से आता है? फिर ये आपके पास मिल जाते हैं एक पॉइंट पर, ठीक है। फिर ये आपके पास कहां पर भी जाते हैं? जाकर के अरबियन सी के अंदर इसका ट्रिब्यूटरी बनता है। अफगानिस्तान से दो रिवर आते हैं, एक आपके पास है काबुल रिवर, दूसरा आपके पास है गोमल रिवर। इसी तरह बलूचिस्तान के जो रिवर है, दश्त रिवर हो गया, अंगोल रिवर हो गया, नाल रिवर हो गया, इसी तरह हब रिवर्स, ये तीनों आपके पास डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान के अंदर है, प्रोविंसेस बलूचिस्तान के अंदर, सॉरी प्रोविंसेस बलूचिस्तान के अंदर ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिवर्स है। अच्छा, इसके हवाले से मैं आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स की, इसकी लंबाई कितनी है, कहां से आता है, ये इंपॉर्टेंट्स भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आपके पास है इंडस रिवर, ठीक है। इंडस रिवर को लोग कौन कौन से लाभ से, आप देखो ये तो सबको लोगों को मालूम होगा कि यहां से आता है, अगर आपने ज्योग्राफी लिया से पढ़ा होगा। अब लोग जो है इंडस रिवर को अबासीन रिवर भी कहते हैं। विच रिवर इज आल्सो कॉल्ड अबासीन रिवर? आपको हो कि इंडस रिवर। अच्छा, इंडस रिवर को अटक रिवर भी कहते हैं। कौन सा? अटक रिवर। क्यों? कि ये अटक के मकान से गुजरता है, अटक रिवर भी इसको कहते हैं, ठीक है। और दूसरा इसको कहते हैं स्कर्दू रिवर भी कहते हैं। कौन सा? क्यों कि यहां से जीबी के अंदर स्कर्दू से, ओके, इसको स्कर्दू रिवर भी कहते हैं। कौन सा? स्कर्दू रिवर। कितने नाम हो गए? अबासीन रिवर हो गया, स्कर्दू रिवर हो गया और अटक रिवर। ये सब किसके नाम है? इंडस रिवर्स के नाम पे। अच्छा, वेयर आर ऑल रिवर ऑफ द पंजाब, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा था, पंजाब के कहा रिवर पर, जो वेयर ऑल रिवर ऑफ अ पंजाब इनटू इंडस, इंडस में कौन से पंजाब के जो सारे रिवर एक जगह पर मिलते हैं, वो आपके पास है कुट्टीमिटन। कौन सा? कोटमिटन, जिसको कहते हैं कोटमिटन। ये कोटमिटन कौन सा एरिया है? कोटमिटन ये एरिया है जिसमें पंजाब के अंदर सब दरिया आपस में मिलते हैं। कौन सा? कोटमिटन। कोटमिटन कौन सा एरिया है? कोटमिटन एक ऐसा एरिया पंजाब के अंदर जिसमें पंजाब के जो पांच के पांच जो रिवर है आपस में मिल जाते हैं, इसको कहते हैं कोटमिटन रिवर। कोटमिटन रिवर, ठीक है, जिसमें पंजाब के पांच रिवर आपस में मिल जाते हैं। अच्छा, फिर आपके पास से टोटल हाउ मेनी रिवर्स इन पंजाब, पाकिस्तान के अंदर कितने रिवर्स है? टोटल 24 रिवर्स है। कितना? 24 रिवर्स है। अच्छा, छोटे मोटे सबको मिला करके, जिस तरह लोगों को यह पता नहीं था कि अंगोल रिवर कहां पर है, नाल रिवर कहां पर है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर टोटल 24 रिवर्स है। अच्छा, ये भी हो गया। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट रिवर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान के अंदर सबसे छोटा जो रिवर है वो कौन सा है? वो आपके पास है रावी। रावी पाकिस्तान के अंदर सबसे छोटा रिवर है। देखो ये रावी ये है, इंडिया से निकलता है, ठीक है। रावी पाकिस्तान का सबसे छोटा रिवर है। एंड ये सवाल आया हुआ था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉल्यूटेड रिवर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे गंदा तरीन जो रिवर है, जो लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा गंद मचा लेते हैं, वो सबसे गंदा रिवर कौन सा है? वो आपके पास है रावी रिवर। पाकिस्तान का सबसे गंदा रिवर है रावी रिवर, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा, फिर आपके पास है व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर हुज एनुअल फ्लो इज ट्विस्ट दैट ऑफ द नील?
ये आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर या आप ऐसा रिवर बताए जिसका एनुअल फ्लो वो ट्विस्ट है, यानी दोगुना है, किससे? दरिया नील से। कितनी बड़ी बात है, वो इंडस रिवर है। अगर आप साल की फ्लो को आप क्या काउंट करें तो उसका जो एनुअल फ्लो है किसका? इंडस का। क्यों? क्योंकि इसके साथ कितने बहुत ज्यादा आकर के मिल जाते हैं, वो किसका डबल बन जाता है? वो नील का, दरिया नील जो आपके पास नॉर्थ अफ्रीका में है, ठीक है, उसका डबल मिल जाता है। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो नील जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसका जो इंडस रिवर जो है, उसका इंडस रिवर का जो फ्लो है वो नील से ट्विस्ट है। कब? एनुअली तौर पर। यह सवाल आया था, इसलिए मैंने इसको इधर ऐड कर दिया। अच्छा, अरप्पा सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अरप्पा सिविलाइजेशंस, इंडस सिविलाइजेशंस, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, मूंजोदड़ो वगैरह, वही मैं आपको पढ़ा दूंगा। अच्छा, जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, ये पाकिस्तान का जो अरप्पा सिटी है, ये किस बैंक के ऊपर पड़ा हुआ है? यानी किस बैंक के ऊपर आता है? रिवर के ऊपर आता है। किस रिवर बैंक के ऊपर आता है? ये आपके पास आता है रावी के ऊपर। किसका? रावी के ऊपर। जिस तरह आपके पास वहां पर पूछते हैं कि लंदन किस रिवर के ऊपर आता है, फ्रांस किस रिवर पर आता है। अच्छा, आपके पास दूसरे ये सारे मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्यों नहीं कि वो एक अलग टॉपिक से। न्यूयॉर्क किस आपके पास रिवर पर आता है, इसी तरह मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। दूसरे कौन से पाकिस्तान के जो लार्जेस्ट सिटी है वो किस रिवर पर। ये एमसीक्यूज वो है जो आए हुए हैं। अच्छा, अरप्पा सिटी जो है वो किस सिचुएटेड, कौन सा बैंक पर है? वो रावी रिवर पर है। कौन सा? पाकिस्तान का स्मॉलेस्ट रिवर रावी रिवर पर है, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, वेयर चनाब एंड झेलम क्या है? रिवर मीट। वो जो आपके पास झेलम है और चनाब है, देखिए ये वाला पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को जो हम लोग तो कहते थे कि आपके पास इस पॉइंट को हम लोग कोट मिटन कहते थे, और इस पॉइंट पर जहां पर झेलम और चनाब जो है आपस में मिलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं त्रिमो। क्यों सा? इसको हम लोग कहते हैं त्रिमो, ये वाला जगह है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेमू। अच्छा, ये भी हो गया। हाउ मेनी रिवर फ्लो इन केपीके? केपीके के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कितने रिवर फ्लो करते हैं? 8 रिवर्स। ये आपके पास से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कितने रिवर्स बहते हैं। आपके पास से 8 रिवर्स टोटल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो फ्लो करते हैं। अच्छा, आपके पास है पंचकुरा रिवर इज लोकेटेड। देखो ये भी आया हुआ है कि पंचकुरा रिवर कहां पर है। पंचकुरा रिवर जो है वो आपके पास केपीके के अंदर है, पंचकुरा, ठीक है, ये भी हो गया। इसी तरह आपके पास है बारान रिवर इज लोकेटेड इन, बारान रिवर कहां पर है? ये सिंध के अंदर है। सिंध पाकिस्तान का जो आपके पास सॉदर्न साइड एरिया है, सिंध जिसको हम कहते हैं, यहां पर बारान रिवर जो है सिंध के अंदर है। इसी तरह पंचकुरा रिवर कहां पर है? आपके पास केपीके के अंदर है। ये भी हो गया। पाकिस्तान के अंदर सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा? इंडस रिवर है, सबको पता है, बच्चे को भी पता होगा। अच्छा, ये पता हो कि इंडस रिवर का जो लेंथ है, यानी उसका जो आपके पास लेंथ है इंडस रिवर का कितना है? 2900 किलोमीटर। बोले आप साथ में, 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर, ठीक है, यानी 2900 किलोमीटर जो आपके पास इंडस रिवर है। अच्छा, फिर आपके पास है रावी, पाकिस्तान का। देखे, ये पूछा जा अक्सर जाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो रिवर्स है उसका लेंथ कितना है? 2900 यानी 2900 किलोमीटर। और इसी तरह जो रावी पाकिस्तान का सबसे छोटा है वो 715 किलोमीटर है। 715 किलोमीटर जो है वो रावी का है, 715। फिर आपके पास है झेलम रिवर। झेलम कितना है? वो 725 किलोमीटर है। कितना? 725 किलोमीटर जो है झेलम की लंबाई है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसी तरह अब मैंने जो नक्शे के जरिए से समझा था। इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक में इसी तरह डिटेल के साथ रहेंगे। अल्लाह हाफिज।